Hello students, I am Muhammad Ahmad. Welcome in Mathematic Plus. In this video we will continue chapter number 12 of class 9th. Students, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 उसका सेकंड पोर्शन उसका थ्योरम नंबर 12.1.6 डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले आपको थ्योरम नंबर 12.1.4 और 12.1.5 अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो इस थ्योरम के अंदर हम उन दोनों थ्योरम्स को यूज़ करेंगे। पेपर में आपको स्टेटमेंट इस तरह से दी जाएगी, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। यानी अगर कोई भी ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर लें तो वो कॉन्करेंट होता है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 12 के उनमें बताया था कि कॉन्करेंट और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आप पहले इस टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए उन लेक्चर्स को वॉच कीजिए, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला जो थ्योरम है इसको प्रूव करने के लिए किस तरह से फिगर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले देखें स्टेटमेंट। इसको मैंने दो पोर्शंस में डिवाइड किया है, एक आर से पहले वाला पोर्शन है और एक आर के बाद वाला पोर्शन है। जो आर से पहले वाला पोर्शन है उसको मैंने ग्रीन कलर से लिखा है और आर के बाद वाले पोर्शन को ब्लू कलर से। ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है ये हमें गिवन है, स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है। और आर के बाद वाला पोर्शन ये हमने प्रूव करना है। ये जो आर से पहले वाला पोर्शन है इसमें मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया। फिगर के अंदर भी मैं गिवन जो लिखूंगा वो ग्रीन कलर से लिखूंगा और उससे आगे भी जहाँ कहीं गिवन आएगा उसको मैं ग्रीन कलर से ही रिप्रेजेंट करूंगा। और उसके अलावा जो हमने प्रूव करना है वो ब्लू कलर से ही लिखूंगा और फिगर के अंदर भी ब्लू कलर यूज़ करूंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फिगर के अंदर कोई भी ट्राइंगल है। ये हमने कोई ट्राइंगल ड्रा कर ली। सिंपली उसने हमें ये बताया कि ये कोई ट्राइंगल है। उस ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स अगर हम लें तो वो कॉन्करेंट होते हैं। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर वो कॉन्करेंट होने चाहिए, ये बात हमने प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए हम इस ट्राइंगल के कोई से दो एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर लेंगे। अब वो हम ए और सी इसके एंगल बाइसेक्टर्स भी ले सकते हैं, बी और सी के भी ले सकते हैं, ए और बी के भी। इसमें यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी होगी और फिर हम नेक्स्ट जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पे हमने बी और सी इन दोनों पॉइंट्स पे जो एंगल्स बन रहे हैं उन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स ले लिए। ये मैंने ब्लू कलर से डॉटेड लाइन के साथ ये एंगल बाइसेक्टर्स लिए। कोई से दो एंगल बाइसेक्टर्स लेंगे। ये दो क्यों लेंगे, तीन क्यों नहीं लेंगे, ये नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। अब मैंने आपको बताया था गिवन मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा। हमें चूँकि एक ट्राइंगल गिवन है ABC, उसको मैंने लिख लिया। और अब हमने प्रूव क्या करना है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स वो कॉन्करेंट हैं। उसी को मैंने इन मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, B एंड C, यानी तीनों एंगल्स कॉन्करेंट हैं। ये बात हम प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब थ्योरम में जो गिवन होता है, गिवन और प्रूफ, ये स्टेटमेंट में आपको बताया जाएगा कि ये गिवन है, ये बात आपने प्रूव करनी है। अब उसको प्रूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो जो एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम डॉटेड लाइन से फिगर के अंदर ड्रा कर लेते हैं और उसके अलावा उसको कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। उसको कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो हमने ड्रा करने हैं कोई दो एंगल बाइसेक्टर्स। यहाँ पे ये जो ट्राइंगल गिवन है हमें ABC, इस ट्राइंगल में दो एंगल बाइसेक्टर्स हमने लिए हैं, एक B पे और एक C पॉइंट पे। तो ये मैंने एंगल B और एंगल C इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा कर लिए। अब वो जो दोनों एंगल बाइसेक्टर ये मैंने ब्लू कलर से ड्रा किए हैं, वो दोनों I पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो अब हमने I पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रा किए हैं। इस पॉइंट का इस लाइन से फासला, इस पॉइंट का इस लाइन से फासला और इस पॉइंट का इस लाइन से फासला लिया है हमने। तो वो जो 90 डिग्री के एंगल से हमने इसको ड्रा कर लिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया है फ्रॉम I ड्रा IF परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ पे IF AB के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और सिमिलरली ID परपेंडिकुलर टू BC।
और तीसरा पॉइंट है IE परपेंडिकुलर टू AC। तो इस तरह से हमने तीनों परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए तीनों साइड्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, अब हम इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें थ्योरम नंबर 12.1.4 और 12.1.5 उनकी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थ्योरम नंबर 12.1.4 उसकी फिगर ड्रॉ की है। इसमें ये कोई भी एंगल बन रहा है, ये दो रेज हैं, उनके दरमियान में एंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट P लें, उस पॉइंट P का एंड पॉइंट से फासला इक्वल होता है। ये बात हमने थ्योरम नंबर 4 में प्रूव की थी। और स्टूडेंट्स, उसके अलावा थ्योरम नंबर 12.1.5 इसको भी हम यूज़ करेंगे इस थ्योरम के प्रूफ में। तो इसमें थ्योरम नंबर 5 में क्या बताया गया था, अगर इस तरह से ये कोई एंगल दिया जाए हमें और उस एंगल के दरमियान में कोई भी पॉइंट P लें, उस पॉइंट P का एंड पॉइंट से फासला अगर बराबर हो तो वो वाला जो पॉइंट P है लाजमी तौर पे एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आएगा। ये बात हमने इस थ्योरम में प्रूव करनी थी कि ये वाला जो पॉइंट P है ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। और इसमें गिवन क्या था कि पॉइंट P का एंड पॉइंट से फासला इक्वल है, ये हमें गिवन था। थ्योरम नंबर 12.1.4 और 5 ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं और हम थ्योरम नंबर 12.1.6 उसमें इन दोनों को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वाली जो फिगर है ये थ्योरम नंबर 12.1.6 जो थ्योरम हम अभी प्रूव कर रहे हैं उसकी फिगर है। यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में दो एंगल्स लिए हैं हमने, इन दोनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स, और उसके बाद फिर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट से हमने इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए हैं, यानी उस पॉइंट का इस ट्रायंगल की तीनों साइड से फासला ले लिया है हमने। तो अब हम ये वाली जो तीनों साइड से हमने फासला लिया है इस बात को हम यूज़ करने वाले हैं इस थ्योरम के प्रूफ में। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इस थ्योरम का प्रूफ। उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इस ट्रायंगल में ये जो ID कॉन्ग्रुएंट टू IF ये लिखा हुआ है। सबसे पहले ID कॉन्ग्रुएंट टू IF, ये हमें कहाँ से पता चला कि ID और IF दोनों इक्वल हैं। तो हमने चूँकि थ्योरम नंबर 12.1.4 उसमें पढ़ा था कि अगर इस तरह से कोई भी एंगल बन रहा हो और उस एंगल में दरमियान में एंगल बाइसेक्टर हो और एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट P हो तो लाजमी तौर पे उस पॉइंट P का एंड पॉइंट से फासला इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप इसी थ्योरम की सिचुएशन को कंसिडर कर लें कि ये B पॉइंट है और ये इस तरह से एंगल बन रहा है यहाँ पे, और ये कोई एंगल बाइसेक्टर है। अब एंगल बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट I है, इस पॉइंट I का दोनों के एंड पॉइंट से फासला हमने लिया है, तो दोनों फासले क्या होंगे, हमेशा इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 12.1.4। चूँकि हमें ये बात थ्योरम नंबर 4 बता रहा है तो हम थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट इसके रीजन में लिख देंगे। और स्टूडेंट्स, उसके अलावा अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, पॉइंट C के ऊपर जो एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में, तो इस एंगल में ये वाला जो एंगल है BC और AC, ये इस एंगल के दो आर्म्स हैं। दोनों आर्म्स का ये दरमियान में ये एंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट I लें, उस पॉइंट I का दोनों के एंड पॉइंट से फासला क्या होगा, इक्वल। ये भी थ्योरम नंबर 4 से हमें पता चल गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ID कॉन्ग्रुएंट टू IE, तो ये सेकंड भी हमें उसी थ्योरम से पता चल गया। तो इसके सामने भी आपने सेम वही रीजन लिख देनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, 1 और 2 को कंबाइन करें तो क्या बनेगा। पहले आप इसको उल्टा करके लिख लें, IF और ID ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। बेशक इसको आप ऐसे लिख लें IF कॉन्ग्रुएंट टू ID, इधर भी ऐसे लिख दें तो तब भी कोई मसला नहीं होगा। तो हमने इसको उल्टा करके लिख लिया IF कॉन्ग्रुएंट टू ID, और उसके बाद ID ये एक दफ़ा पहले से लिखा हुआ है। हमने जब कंबाइन करना है तो जो बात एक दफ़ा लिखी हुई है उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो ID एक दफ़ा लिखा हुआ है, हम इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, इसको अगेन इसी को कंसिडर कर लेंगे ID कॉन्ग्रुएंट टू IE। इस तरह से हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दिया। तो जब इन दोनों को कंबाइन किया तो ये हमारे पास एक
न्यू रिज़ल्ट आ गया है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसमें देखें, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो साइड है इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, यानी इन तीनों साइड्स की जो लेंथ है ये एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि आई एफ की लेंथ आई ई की लेंथ के इक्वल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से हम ये लिख सकते हैं आई एफ कॉन्ग्रुएंट टू आई ई, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लिहाजा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये फर्स्ट वाला लास्ट वाले के भी इक्वल हुआ करेगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई एफ कॉन्ग्रुएंट टू आई ई। अब स्टूडेंट ये हमें क्या बताती है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है? अगर फिगर के अंदर हम देखें तो फिगर में बन रहा है आई एफ कॉन्ग्रुएंट टू आई ई, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला बराबर है। हमने थ्योरम नंबर 5 में पढ़ा था। थ्योरम नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है, इसमें क्या है कि इस तरह से कोई एंगल बन रहा है और ये कोई पॉइंट है। अब इसमें ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हों तो लाजमी तौर पे ये वाला पॉइंट पी कहाँ पे होगा? एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। अब इस थ्योरम की फिगर में देखें, इसमें सेम सिचुएशन है। अब यहाँ पे आई एफ और आई ई इक्वल है, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला इक्वल है, यानी ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए के ऊपर जो भी एंगल बन रहा है, इस एंगल के दरमियान में हमने कोई पॉइंट लिया है, उस पॉइंट का एंड पॉइंट से फासला इक्वल है। और ये थ्योरम नंबर 5 की स्टेटमेंट हमें बताती है कि अगर ये फासला इक्वल हो तो लाजमी तौर पे ये वाला पॉइंट आई एंगल बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो यहाँ से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं, सो द पॉइंट आई इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। तो ये हमने नतीजा अखज़ कर लिया स्टेटमेंट से। तो स्टूडेंट्स ऊपर हम ये इन दोनों में ये बात प्रूव कर चुके हैं कि पॉइंट आई जो है वो एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर जो आ रहा है उसके ऊपर भी पाया जा रहा है। और इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि पॉइंट आई एंगल ए के भी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट आई है इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर भी है, इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर भी है, और इसी तरह से ये तीसरा एंगल उसके भी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। तो चूँकि ये तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर पाया जा रहा है, लिहाजा ये वाला जो पॉइंट है ये कॉन्करेंट पॉइंट है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर आप इधर स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के पढ़ें तो ये हमें क्या बताती हैं? यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो तीनों एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स पॉइंट आई के ऊपर मिल रहे हैं, यानी तीनों एंगल्स का जो कॉन्करेंट पॉइंट है वो आई है। यही बात हमने प्रूव करनी थी कि अगर इस तरह से हमें कोई ट्रायंगल दी जाए, कोई भी ट्रायंगल हो बेशक, उसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है, ऑब्ट्यूस एंगल भी, राइट एंगल, कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स लें, वो हमेशा कॉन्करेंट हुआ करेंगे।